फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत अहम डेवलपमेंट है जो एक नया डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में इस वक्त, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग भी जारी है और मशरक़ वस्ता पूरा उसकी लपेट में है। 11-12 ममालिक इस वक्त जंग की लपेट में आ चुके हैं। इस मौके के ऊपर इस मुआहदे की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है और इस खित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब करेगी ये? ये देखिए, बात सारी है कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अगर इस रीजन के अंदर तमाम इस मुल्क आ जाएं तो ये आपस के तनाज़े इस रीजन में बैठ के तय हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर इस वक्त इस रीजन की दो बड़ी सुपर पावर्स हैं, एक पाकिस्तान है और एक ईरान है। पाकिस्तान ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, बाकी टर्की है अगर आप ऊपर तक जाते हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उनकी आबादी भी कम है और उसके लिहाज से रकबा भी है। दे डिपेंडेंट अपॉन टर्की एंड पाकिस्तान कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तमाम अरब ममालिक जो हैं वो शामिल हो जाएंगे इस इत्तेहाद में। अगर इसका इम्प्रेशन ये आया कि ये इत्तेहाद ईरान के खिलाफ है तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा। इससे कि एक तरफ दूसरा इत्तेहाद बन जाएगा जिसके अंदर यमन के हूतीस शामिल हो जाएंगे, लेबनान के हिजबुल्लाह हो जाएंगे, फ़लस्तीन से हमास हो जाएगा, इराक से वहाँ की आ जाए और बहुत सारे ये अरब स्टेट्स जिधर आबादी को के अभी तक ईरान ने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं साहब, रही मेरे पास टाइम ख़त्म हो रहा है, सिर्फ मेरे पास 4-5 मिनट है, तो मैं चाहूँगा उसमें बाकी जो दोस्त हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है? चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की जो अहमियत है इस पूरी रीजन के अंदर, वो ईरान और अमेरिका की जो सुलह करवाने के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की थी, उसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोमिनेंट होकर सामने आया। अब बाकी जो गल्फ़ के मालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हम इसके अंदर, अब हमारा जो एक बैलेंस है, जो नकवी साहब ने इशारा किया ईरान की जंग का, कि हम पाकिस्तान अपना वो बैलेंस बरकरार रख पाएगा? इंशाअल्लाह जी, जैसे आपने देखा कि बहुत कशीदगी के हालात में भी पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने सऊदी अरब और ईरान को बैलेंसिंग एक्ट में रखा और कोशिश की कि ये मामला जो है वो मजीद ना बढ़े। और आज जैसे आपने इस मुआहदे के बाद तैयब अर्दगान साहब का जो बयान है वो भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने कहा कि हम खुश आमदीद कहते हैं बाकी सारे रीजनल जो हैं कंट्रीज जो हैं इस्लामिक, उनको भी कि वो भी इन ख्यालात के साथ इस इत्तेहाद का हिस्सा बने। मेरा ख्याल है इस इत्तेहाद से ईरान के मामलात और जिस तरह के अमान और ईरान की जो बातचीत चल रही है और अमान और पाकिस्तान एक पेज में है, ये चीजें मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ जाएगी। ठीक हो गया चौधरी साहब का ख्याल है कि ईरान के खिलाफ टाइम की कमी है, मैं इसलिए अवान साहब को भी। अवान साहब, क्या एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आप देख रहे हैं कि आमद है? क्योंकि जो मशरक़ वस्ता के हालात हैं रीअलाइन हो रहे हैं बाकी ममालिक भी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को और पूरी मुस्लिम उम्मा को माशाल्लाह इस बात की मुबारक हो जो ये मुस्लिम मक्का में ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिक्योरिटी का। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है सर, हम पहले मुसलमान हैं, बाद में हम फिर पाकिस्तानी भी हैं, और मेरी ये दिली ख्वाहिश है सर, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए ये वक्त का सिद्क है, ये होना है, हमने उसकी तरफ बढ़ना है। और इन द मीन टाइम अगर इससे पाकिस्तान को अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इस मुआहदे से, तो हमें उसकी तरफ बिल्कुल काम भी करना चाहिए। क्योंकि मैं टर्की से होकर आया हूँ, टर्की के भी कोई इकोनॉमिक हालात बहुत अच्छे नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिटरीली है, कन्वेंशनल आर्मी में एयर सुपीरियरिटी है, अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, बट जो पाकिस्तान का एज है वो टर्की के पास नहीं है, जो टर्की को एज है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। बीच में आपका एक सऊदी अरब है, ठीक हो गया मलिक साहब, जो दोनों को फाइनेंस भी कर सकता है और इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। जी मलिक साहब। अच्छा जवेद अवान साहब, क्या सॉरी जवेद बलोच साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक महाज पे जो कामयाबियाँ मिली हैं, क्या उसी तरह कोई मुआशी कामयाबियाँ भी मिल सकती हैं ये जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं या रीअलाइन हो रहे हैं या मशरक़ वस्ता के मालिक? जो इतना क्यों नहीं है, देखे ना, अगर ये मक्का एग्रीमेंट जो है वो 3 मुल्कों का एग्रीमेंट हुआ है और इसमें कतर शामिल हो जाता है, इसमें
जो है वो बाकी मुल्क जो है वो शामिल हो जाते हैं। अच्छा, इस पे यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल है, क्या अमेरिका का दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे ये मुमालिक भी, और खुसूसन पाकिस्तान भी, हम भी, क्योंकि जो कर्ज़ों के अंदर जकड़े हुए हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो सारे अमेरिका के कंट्रोल में है। क्या ये सारे मुमालिक अमेरिका का दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे? देखें सर, अमेरिका कहीं भी खुश नहीं होगा। जो साहब अमेरिका को सिर्फ डील करना जो है वो आपने डील करना है। अब वो कैसे डील करते हैं, जिस तरह आपने ईरान और अमेरिका जंग में अमेरिका को डील किया, अमेरिका जो है वो आपके हाथ में रहा और पाकिस्तान ने सलसी का किरदार अदा करके बता दिया कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है। और पाकिस्तान ने ये जब मार्का हक हुआ था और इंडिया को शिकस्त हुई, तो उस वक्त से दुनिया की नजरें फिरी हैं। जो साहब उस वक्त से दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू हुई है। अब देखें ना, सऊदी अरब के पास तेल की ताकत है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, उर्दन उस तुर्किया के पास जो है वो जदीद डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके पास। तो अगर इसमें कतर शामिल हो जाए, अगर इसमें मिस्र शामिल हो जाए, अगर इसमें बाकी मुल्क शामिल हो जाए, तो क्यों नहीं ये एक इस्लामिक नेटो भी तो बन सकती है ना, इस्लामिक इत्तेहाद भी तो बन सकता है ना। उसमें चीजें जो है वो जब ये बढ़ेंगी तो नेचुरली जो आपके सवाल है कि माशी सूरत बेहतर हो सकती है। तो अगर पाकिस्तान के पास जो है वो असला के आना शुरू हो जाए, यहाँ पे जो असला बन रहा है आपका, ये F-17 थंडर की जो है वो अजरबैजान में नुमाइश होती है, उसको आप सप्लाई करते हैं, ये बाकी मुल्कों को सप्लाई करते हैं। तो क्यों नहीं जो साहब इस डिफेंस एग्रीमेंट से आगे भी बात जो है वो निकलेगी, बात जो है वो माशी सूरत की तरफ आएगी और मैशत बेहतर होगी, तो डिफेंस एग्रीमेंट और बढ़ेंगे। और फिर ये हर मुल्क की जरूरत है सर, हर मुल्क का ये हक है कि वो अपने डिफेंस के लिए, अपनी माशी सूरत हाल के लिए, अपनी तरक्की के लिए और अपने मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए, हर मुल्क का हक अपने मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए वो मुआहदे करे या अपने पॉलिसीज़ बनाए। जनाब जावेद बलोच साहब, जनाब चौधरी मज़हर इकबाल साहब, जनाब फरदौस शमीम नकवी साहब और जनाब मलक अली सावन अबान साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।